सभी सत्संग प्रेम में प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है अनंतनाद की धुन कैसी होती है, इसके सुनने के लाभ क्या हैं और किस विधि के द्वारा इसको सुना जाता है, कौन सा तरीका है, कैसे हम सुने। आज ही इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी संत महापुरुषों ने अनंतनाद के बारे में समझाया है, बताया है। सभी संत महापुरुषों ने सभी धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, तुलसी साहब कहते हैं, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं, ये अनंतनाद की धुन ये उस मालिक की तरफ से आई है, इशारा है, मैसेज भेजा है। परमात्मा ने आपको बुलावा भेजा है, बुलाया है। मेरे सत्संग प्रेमियों, इसके अनेक लाभ हैं, एक लाभ नहीं है, बहुत लाभ है। अनंतनाद धुन सुनने से आपका मन शांत होता है, आपका चित्त शांत होता है, आप में स्थिरता आती है। और जो साधक अनंतनाद की धुन से जुड़ता है, वो बाहर की बहुत सारी परेशानियों से बचता है और साधक की अंतर यात्रा शुरू हो जाती है, साधक अंतर्मुखी हो जाता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनंतनाद की सुनने के अनेक लाभ हैं, इसलिए अनंतनाद को बिल्कुल सुनना चाहिए। अनंतनाद स्वयं तो एक आवाज हो रही है अंदर में, स्वयं तो बगैर किसी की निर्मित की हुई। अगर हम दो वस्तुओं का टकराव होता है, उससे जो आवाज होती है, जैसे हमने हथेली बजाई, आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी दो वस्तुओं के टकराव से नहीं है, वो तो स्वयं तो और प्राकृतिक है, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है, वो हमेशा चलती रहती है, बशर्ते हम उसको सुनते नहीं है। इसलिए हम उनके लाभों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं, बोध नहीं, जानकारी नहीं है। जब कोई वेदी गुरु मिलता है, जानकार, जो अनंतनाद का जानने वाला है, जो अनंतनाद से जुड़ा हुआ है, वो तरीका बताता, विधि बताता है। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल विधि नहीं है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साधक को एक शांत वातावरण चाहिए। एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर शोर शराबा ना हो। वो आपका कमरा हो सकता है या कहीं बाहर बैठ सकते हैं, जहां पर कोई भी किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो। और अनंतनाद की धुन अगर सुबह सुबह सुनी जाए तो बहुत अच्छे से सुनाई देती है, रात में सुनी जाए तो और भी बढ़िया सुनाई देती है, क्योंकि उस टाइम पूरा शोर शराबा बंद हो जाता है। और जैसे आप कमरे में बैठेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप ईयर प्लग ले लें, ईयर प्लग अपने कान में लगा लें, उसके माध्यम से भी अनंतनाद की धुन से जुड़ सकते हैं। नहीं तो यह उंगली है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इन दोनों उंगलियों को अपने कानों में डाल ले, कानों में डाल करके और अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और पूरे ध्यान से सुने।
जैसे ही आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी ही देर में अंदर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाएगी। अंदर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे चिड़िया चींची चींची करती हैं, या भौरे की गूंज जैसी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और फिर धीरे 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 तरह तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। और साधकों को जो झीनी आवाज है उससे जुड़ना है, और उसी से और आवाज आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। अनंतनाद की धुन में शंख की आवाज सुनाई दे सकती है, घंटाड़ की आवाज सुनाई दे सकती है, मुरली की आवाज सुनाई दे सकती है, और भी बहुत तरह की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। तो साधक को अनंतनाद से जोड़ना बहुत ही आसान है। विधि आपको बताई है। या तो आप एयर प्लग लेकर के उनको कानों में लगा करके और आंख बंद करके शांत बैठ सकते हैं, तब भी आपको अनंतनाद की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। या दोनों कानों में उंगली डाल करके कुछ देर, उससे भी आपको अनंतनाद की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। या जो ये बाहर दो ढक्कन हैं कान के, इनको अच्छे से दबाएं, इनको दबाएंगे तब भी आपको अनंतनाद की आवाज सुनाई देने लग जाएगी, बशर्ते आप सुनने के लिए तैयार हो, आपकी पूरी तैयारी हो। और कुछ साधकों को तो जब शांत वातावरण में बैठ जाते हैं तो अपने आप धीरे 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 आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। और साधक जैसे ही अनंतनाद से जुड़ता है तो उसको स्वयं ही अपने आप सुनाई देने लग जाती है। उसके बाद ना तो कान में उंगली डालने की जरूरत है, ना ईयर प्लग लगाने की जरूरत है, ना ये ढक्कन दबाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। एक बार जब अनंतनाद से ही साधक जुड़ जाता है, आवाज आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद तो कितनी भी बाहर का शोर शराबा हो, कितनी आवाज सुनाई देती हो, चाहे ढोल बजते हो, लेकिन फिर भी आपको अनंतनाद की आवाज सुनाई देगी। आपका अनंतनाद एक्टिवेट हो गया है, आपका ध्यान हमेशा वहीं खींचा हुआ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, आप कोई भी गलत काम करेंगे तब भी अनंतनाद की आवाज सुनाई देगी, और उस मालिक की तरफ आपका ध्यान जाएगा, परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा। तो आप गलत कामों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे और अच्छाइयों की तरफ चलेंगे। कितने लाभ हैं, अनंत लाभ हैं प्रिय सत्संग प्रेमियों। इसलिए अनंतनाद से जरूर जुड़ना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए और धीरे धीरे आगे की यात्रा करनी है। मालिक तक जाना है, परमात्मा तक जाना है। तो ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से होकर के जब साधक जाता है तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है, सुगम रास्ता होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज अनंतनाद की धुन कैसी होती है, इसके लाभ और इसको सुनने की विधि, इन सब बातों पर चर्चा हुई। साथियों, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, फिर उस पर अमल जरूर करना। अमल करेंगे तो निश्चित ही
आपको लाभ होगा। तुलसी साहब कहते हैं अमल बिना इल्म खाक है जी। आपने इल्म जान लिया, अमल में लाए नहीं, अमल किया नहीं, तो खाक है, मिट्टी के समान, राख के समान है, उसका क्या लाभ होगा। इसलिए लाभ उठाना है, आगे बढ़ना है, इस आध्यात्म के मार्ग पर दिन प्रतिदिन आगे जाना है। तो साधकों को इसका लाभ लेना चाहिए, इस अनदनाद की साधना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।